हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपको मैंने पहली वाली वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आते हैं हम अपने नए चैप्टर में। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 9 चैप्टर सॉइल। तो आपको तो इसके टॉपिक से पता चल गया होगा कि हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे सॉइल का इंट्रोडक्शन, सॉइल टीमिंग विद लाइफ एंड सॉइल प्रोफाइल। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप सॉइल से जानते क्या हो, क्या होता है सॉइल? बताइए। आपको अगर कुछ भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सॉइल क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम सॉइल के इंट्रोडक्शन में। सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है। यहाँ पौधों को लंगर प्रदान करता है और जितनी भी वाटर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये सारे चीजें सप्लाई करता रहता है। ठीक है। इट इज द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल होता है वो बहुत जरूरी होता है एक एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ये हम पूरी अपनी सब्जी फल ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। बिन अगर सॉइल नहीं होगा तो आप खुद सोचो कि हमें ये चीजें कहाँ से प्रोवाइड होंगी। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। जो एग्रीकल्चर होता है वो सबके लिए फूड क्लोथिंग और शेल्टर ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस प्रकार से सॉइल एक हमारे जीवन का अभिनय पार्ट है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज आल्सो रिफ्रेशिंग। हमारे अर्थ में जब पहली बार सॉइल में बारिश पड़ती है तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने नोटिस करा होगा ना, जब बहुत टाइम बाद बारिश पड़ती है मिट्टी में तो कितनी अच्छी खुशबू देती है। तो यहाँ पे आपको सॉइल का इंट्रोडक्शन दिया गया था कि सॉइल होता क्या है। ठीक है। तो अब आपको जितना भी समझ आए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आखिर सॉइल क्या है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और सॉइल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। जल्दी से आप बताइए। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। One day during the rainy season, Pahili and Bhujo observed an earthworm coming out of the soil. तो इस टॉपिक में कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, जब बारिश हो रही थी, बारिश वाला मौसम था, तो पहली और भूजो खेत के सामने थे। ठीक है, अपने गार्डन के सामने रहे होंगे और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वहां से एक अर्थवॉर्म आ रहा है सॉइल से। पहली वॉन्डर्ड whether there were other organisms also in the soil. Let's us find out. तो पहली चौंक गई वहां पे कि अरे ये अर्थवॉर्म कहाँ से आ रहा है, तो इसके साथ तो और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो कहाँ होंगे सॉइल में। तो चलो आते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 9.1 दी गई है। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। यू कैन यूज अ हैंड लेंस। आपने इस एक्टिविटी में एक सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करना है, मतलब कुछ सॉइल्स आपने कलेक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है बहुत अच्छी तरह से। और या तो आप हैंड लेंस भी यूज कर सकते हो अगर आपको और अच्छे से देखना है इनकी ऑर्गेनिज्म को या फिर सॉइल्स को। फिर आपने इस सैंपल को केयरफुली फिल करना है टेबल 9.1 में। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। आप इस चीज को अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे। आर दी सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। अगर अब देखो, आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा सॉइल्स के बारे में, उसने भी कुछ पार्ट्स उठाया और आपने भी कुछ सॉइल्स उठाई है। जब आपने सैंपल्स दिए तो क्या आपके और आपके दोस्त के सॉइल के जो सैंपल्स थे वो सिमिलर आए थे, एक जैसे थे? भोजू एंड पहली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। जो भोजू और पहली थे वो सॉइल को बहुत तरीके से यूज कर सकते थे। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, और उस सॉइल के साथ वो बहुत खेल रहे थे। इट इज अ ग्रेट फन इन डेट। ठीक है, आप देखो, अब जैसे आप सॉइल में जाते हो या फिर किसी मिट्टी इलाके में जाते हो तो थोड़ी देर तो आप भी मस्ती करते हो ना, उस सॉइल में कूदते हो, गंदे होते हो पूरे, मतलब पूरा फुल इंजॉय करते हो। तो वही चीज पहली और भूजा कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे कुछ यूजेस दी गई हैं सॉइल की। तो आते हैं हम टेबल 9.1 में। यहाँ पे आपको सॉइल सोर्स दिया है, प्लांट दिया है, एनिमल, एनी अदर ऑब्जेक्शन दी है। तो सॉइल में हम देखते क्या है, गार्डन सॉइल।
तो गार्डन सॉइल में आपको जैसे ग्रास दिया है, मतलब जैसे गार्डन के सॉइल में ग्रास उगती है और कौन से प्लांट आते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे। और एनिमल्स में देखा उन्होंने कि वहाँ आंट भी होती है, चींटियाँ होती है सॉइल में, गार्डन वाले सॉइल में। और एक और चीज़ बताइए कि वहाँ क्या चीज़ पाई जाती है। फिर और अदर ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो अपने तौर से। सॉइल फ्रॉम रोड साइड, अब जो रोड के किनारे में सॉइल पड़ी रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से प्लांट उगते हैं। आपने देखा होगा ना रोड में, जब आप कार से जाते हो तो रोड की तरफ कुछ सॉइल्स रहती है, तो वहाँ पे कुछ ट्रीज या प्लांट लगाए रहते हैं, तो आपने वो बताना है कि वो कौन सी पार्ट रहते हैं और वहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे आंट पाए थे गार्डन सॉइल में, वैसे आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपने ये टेबल 9.1 फिल करनी है। अब आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल में। Soil is composed to distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. अब देखो soil profile. Soil profile के नाम का मतलब है कि soil के बारे में बताना कि soil कितने लेयर में बटा है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं। अब सॉइल नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी पार्ट है और हमारी बॉडी पार्ट में अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं, तो उस तरह से सॉइल प्रोफाइल में भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक में यही चीज़ पढ़ेंगे। और आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है इसके अंदर, जैसे कि एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। आपने 9.2 में क्या करना है, कुछ सॉइल लेनी है, उसके बाद अपने अपने हाथों में अच्छे से उसको मसल देना है कि पाउडर बन जाए। नाउ टेक अ ग्लास tumbler 3/4 filled with water and then add a handful of soil to it। तो इसमें आपने एक ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कांच का ग्लास ले लिया जैसा कि आपने, कि आर पार पूरा दिख सके आपकी सॉइल और आपको मतलब पूरा विजिबल होना चाहिए। और उसमें कुछ वाटर फिल करना है और जो आपने हैंड में पूरा सॉइल लिया था, अच्छे से मसला था, मतलब अच्छे से साफ करा था, उसको आपने उस वाटर में डाल देना है। स्टीर इट वेल विद अ स्टिक टू डिसॉल्व दिस सॉइल। फिर आपने हिला देना है अच्छे से जो आपने ग्लास में सॉइल को रखा है। नीचे देखिए, आपको इस तरह से करनी एक्टिविटी, आपको ग्लास और कुछ सॉइल दिखी गई है, ठीक है, कि अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। आपने कुछ टाइम बाद थोड़ा रिलैक्स में रख देना है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अपने अपनी जगह में, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि उनके भी पार्ट्स होना, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नाम दिए गए हैं, ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल, तो ये भी क्या है, एक सॉइल के पार्ट है। इससे तो आपको पता चलता है कि सॉइल में एक्चुअल में कितनी लेयर बनी रहती है, ठीक है। ये लेयर ऑफ सॉइल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये आगे भी काम आता है, ठीक है। डू यू सी लेयर अ पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास ट्यूबलर। क्या आप लोगों ने उस ग्लास ट्यूबलर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखे। हाँ, हमने देखे, बहुत सारी लेयर्स बनी गई है इसमें। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर। आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है जो आपको लेयर दिखाई दे रही है। आर देयर सम डेड रोटेटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या आपको उस वाटर में कुछ डेड रोटेटिंग लीव्स दिखाई दे रही है, मतलब जो गिरे हुए पत्ते थे वो, या फिर एनिमल्स के कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो फ्लोट हो रहे हैं वाटर में। हाँ, ये हम सबको दिख रहे हैं, यहाँ देखो आपको ऊपर में दिए गए हैं। इस तरह से ये काम होगा। द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज अ कॉल्ड ह्यूमस। जो डेड मैटर है, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट्स हो गए या फिर हमारे पत्ते हो गए, ये सॉइल में पाए जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ह्यूमस। ओके, यू प्रोबेबली नो दैट दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। तो आप सबको इतना तो पता चल गया होगा, जो सॉइल फॉर्म्ड होता है वो कुछ रॉक से फॉर्म्ड होता है, जैसे कि विंड, वाटर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें चलती रहती है, तभी तो जाके जो सॉइल होते हैं उसमें पत्ते, कुछ इंसेक्ट्स की चीजें या फिर रॉक्स, ये सारी चीजें पाई जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट।
जो सॉइल होती है नेचर में वो डिपेंड होती है रॉक्स में, जो आसपास के उसकी रॉक्स होंगे, उसके फर्टिलाइजर होंगे, वो सारी डिपेंड होती है उन्हीं चीज में जहाँ से वो फॉर्म्ड होती है। और उस सॉइल से जितने सारे वेजिटेशन ग्रो होती है वो सब एक दूसरे में डिपेंड होते हैं। A vertical section through different layer of the soil is called the soil profile। जो आपने वर्टिकल सेक्शन देखा था तो आपने देखा कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनी थी सॉइल की, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल, मतलब उन सॉइल के बारे में बताना है, इसका नाम क्या है, ठीक है। ईच लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons। तो जो लेयर बनी रहती है उसमें टेक्सचर रहता है, उनका कलर रहता है, उनका डेप्थ रहता है और बहुत सारी केमिकल कंपोजिशन बने रहते हैं। और जो लेयर होते हैं वो हॉरिजन में आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपको जैसे ये फिगर दिया गया है, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपरों में दे देते हैं। और जब आपको बोलेंगे कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में लिखो और उसका डायग्राम दो, तो आपने सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन लिखनी है, किसको क्या नाम दिया जाता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वो लिखना है, और साथ में अपने डायग्राम लिखना है। और सॉइल प्रोफाइल में आपने देखा है कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक्स, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब आपने इनके बारे में डिस्क्राइब करना है कि कौन सी क्या चीज़ है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग लेयर में, ठीक है, कि कहीं डार्क है, कहीं येलोइश है, कहीं लाइट ब्राउन येलोइश है। तो यहाँ पे कलर दिया रहता है, इनका टेक्सचर रहता है। टेक्सचर इस हिसाब से कि जैसे आप जूम देखोगे, मतलब सॉइल को देखोगे या फिर रॉक्स को देखोगे तो उनमें कुछ पैटर्न्स बने रहते हैं, तो वो हमारी टेक्सचर होते हैं। तो इन्हीं में हमारे डेप्थ वगैरह, मतलब कितनी गहराई में है, ये सारी चीजें सॉइल प्रोफाइल में मिल जाएंगी आपको। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट। If we look at the side of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil। तो आपने देखो, अब जैसे कि आपको डायग्राम दिया गया है ऊपर, तो डायग्राम में वो कह रहा है कि आपने एक टॉप सरफेस देखना है सॉइल का, ठीक है। इसकी बात कर रहा है टॉप वाला सरफेस, ठीक है। यहाँ पे टॉप सरफेस देखना है सॉइल का, जो कि लेयर से ज्यादा नीचे भी नहीं है। अगर हम उसके किनारों में खोदेंगे, यहाँ पे इस तरफ खोदेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ मिट्टी के परत हमको देखने को मिलेंगे। अभी आपको सिर्फ टॉप लेयर कहा गया है, जो ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे पत्ते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि आपने जब खुदाई करनी है यहाँ पे किनारों पे, तो आपको कुछ मिट्टी के कण दिखाई देंगे या फिर लेयर दिखाई देंगी। सच अ व्यू इनेबल us to observe the soil profile at that place। तो यही चीज आपको दिखाएगा, ऑब्जर्व कराएगा कि हाँ यहाँ से आपकी soil profile स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Soil profile can also be seen while digging a well and laying the foundation of a building। अगर आपको खुदाई नहीं करनी है तो आप ऐसी जगह जा सकते हो कि जहाँ पे वेल हो, मतलब कुआं बन रहा होगा या फिर कोई भी बिल्डिंग होगी उसकी फाउंडेशन रख रही होगी, ठीक है, बिल्डिंग की नींव वगैरह ये सब चढ़ रही होगी, तो वहां पे भी खुदाई होती है, तो वहां पे भी आप ये सब चीजें देख सकते हो, सॉइल प्रोफाइल देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल, एट द स्टेप, रिवर बैंक। तो आप ये और यही सॉइल प्रोफाइल आप रोड साइड में देख सकते हो, किनारों पे, हिल स्टेशन में, जहाँ पहाड़ी इलाका होगा या फिर नदी होगी वहां पे किनारे मिट्टी रहती, यहाँ पे देख सकते हो। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। जो uppermost horizon रहता है, जो ऊपर वाली होरिजन है, ठीक है, ये वाली ए वाली होरिजन है, तो वहां पे कह रहा है कि ये डार्क कलर में होता है और वहां पे ह्यूमस और मिनरल्स रहते हैं। देखो वहां पे आप देख रहे हो कि एक डार्क ब्राउन कलर दिया गया है शेप में, ठीक है, तो इसका डार्क ब्राउन कलर होता है और यहाँ पे ह्यूमस और मिनरल्स पाए जाते हैं। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। तो यही जो ह्यूमस होता है वहां पे उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रोइंग प्रोवाइड करता है, मतलब उतने सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें, वहीं कि वो प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकता है। आपने देखा है कि वहाँ पे प्लांट की रूट आती है, जब हम पानी डालते हैं तो वहीं पे जाती है, सन की जो रेज होती है इन लीव्स में गिरती है, तब जाके हमारा जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो होता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। देखो मैंने वही बात कही थी कि इस जगह हम पानी डालते हैं तो ये वाली रियल क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मतलब इसमें छेद आपको देखने को मिलेंगे मिट्टी में, और बहुत सारा पानी ये यहीं पे स्टोर करके रखती है, ठीक है।
तो ए हॉरिजन का ये काम रहता है। ए हॉरिजन को हम कहते हैं टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन। ये याद रखना, ए हॉरिजन, पहले तो ये याद रखना कि हमने सबसे पहले टॉप लेयर के बारे में बात करी थी जहाँ पे वो लीफ ग्रो हो रही है, ठीक है, जिसमें हम खुदाई करेंगे तो हम बहुत सारे लेयर्स देख सकते हैं सॉइल के। तब आते हैं हम ए हॉरिजन को। ए हॉरिजन को हम कहेंगे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्रोइंग प्लांट्स वहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, सॉफ्ट जगह होती है, पोरस होती है और बहुत सारा वाटर वो अपने पास रखती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर है दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटलेस। तो जितने भी ये चीज़ें आपने देखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये आपको वर्म्स होता है, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटलेस। तो ये सारी चीज़ें यहीं इसी जगह पाई जाती है, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर embedded इंटरली इन द टॉप सॉइल। तो इस टॉप सॉइल में आपको रूट्स भी देखने को मिलती है। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट सॉइल है, मतलब बी सॉइल है, आपको ये वाली सॉइल देखो, ये बी सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ रॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या होती है, इसमें थोड़ा कम ह्यूमस होता है और बहुत सारा मिनरल्स होता है। दिस लेयर जनरली हार्डर एंड मोर कंपैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडल लेयर। तो ये लेयर क्या होती है, हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है, ठीक है, और इसी को हम मिडल लेयर कहते हैं। तो सबसे पहले ए हॉरिजन पढ़ा था, ए हॉरिजन को हम कहेंगे टॉप सॉइल, फिर आता है बी हॉरिजन, उसको हम कहेंगे मिडल लेयर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी समझ आएगी नहीं क्या क्या होती है। फिर आते हैं हम थर्ड लेयर में, जिसको हम सी हॉरिजन कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विथ क्रैक्स एंड क्रेविस। जो सी हॉरिजन देख रहे हो, ऊपर दिखाती हूँ फिर से, सी हॉरिजन, उसमें देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ पत्थर दिखाई दे पड़ रहे हैं जो येलोइश और ब्राउन कलर की मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दरारें पड़ी रहती हैं, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर नहीं रहती है, दरारें पड़ी रहती हैं इन चीज़ों में, और रॉक्स रहती हैं, चट्टाने वाली जो रॉक्स होती है वहाँ पे फॉर्म्ड होती है। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू टेक विद द स्पेड। अब जो लास्ट वाली लेयर है बेड रॉक, ये वाली देखो, सबसे लास्ट वाली लेयर है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लेयर होती है वो हार्ड होती है और खुदाई करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। जब पहली वाली लेयर स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो नीचे वाली लेयर है वो और हार्ड होगी उससे। तो यहाँ पे हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, और सॉइल्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट करती हूँ। आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ये आगे भी काम आता है आपके, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी पूछना होगा जहाँ पे समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी पूरी बात, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।